गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि यहाँ पे जो कक्षा 8 के बच्चे हैं यानी क्लास 8 के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे कराए जाते हैं। कब तक आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे? जब तक कि आपके फाइनल एग्जाम यानी मेन एग्जाम आपके नहीं हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8वीं का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया क्वेश्चन, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि जो आपका अध्याय था वर्ग और वर्गमूल वाला जो आपका अध्याय है उसी अध्याय से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपका दिया गया है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका इतना दिया है, तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा आप क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो यहां से आपको देखते हैं, लिखेंगे आप, दिया है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आपका दिया गया है, 2304 मीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहां से, तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा इक्वल क्या आ जाएगा आपका, ये रूट में आ जाएगा आपका 2304, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका मैंने कल एक आपको डिवाइडेशन बताया था, आपको डिवीजन मेथड यानी भागफल यानी भाग विधि से जो हम करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो उसी प्रकार से आप इसको क्या करना है, आपको भाग विधि से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 2304 भाग विधि से। जब इसको आप करेंगे तो यहाँ से क्या करना होता है, सबसे पहले आप लास्ट से आप पेयर बनाएं। लास्ट से आप पेयर बनाने के बाद देखेंगे कि इसके पास नंबर तक हमें जाना है, इसके पास में जाएंगे अगर, तो अगर आप 2 लेंगे तो 2 2 4। अब इसके बाद आपका अगर आप 3 लेते हैं 3 3 9। अब इसके बाद और भी हम जा सकते हैं, तो 4 4 16, 5 है तो 5 5 25। लेकिन 25 आपका इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा हो जाएगा तो हम कहां तक पढ़ेंगे, 4। तो 4 4 जो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से हम पेयर बना लिए थे, यहाँ से लास्ट से हम इसको क्या करते हैं, ऊपर से पेयर बना लेते हैं। तो यहां से आपका कितना जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा यहाँ से 7, और यहां से आपका आ जाएगा 0, और ये आपका 7 4। अब यहां से देखिए, जो नंबर यहाँ पे मिलेंगे, जितनी बार यहाँ पे आपको पहाड़ा यानी टेबल आपको पढ़ना पड़ता है, उतना यहाँ पे लिख के इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो 4 4 यहाँ से कितना आपको हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8। अब यहाँ पे ऐसा नंबर बगल में हमें लेना है कि जो नंबर यहाँ पे मैं रखूंगा उतने बार यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहाड़ा मतलब कि टेबल पढ़नी पड़ती है आपको। तो मतलब कि इसके पास तक हमें जाना है। तो सपोज दैट मैं यहाँ 2 लेता हूँ, तो 82, तो मतलब 2 लूंगा तो मतलब 2 टाइम हमें मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 2 2 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका 16 यानी 164। अभी 700 आपका 4 बहुत ज्यादा है, तो लगभग 3 में भी अंतर नहीं पड़ेगा आपका। 4 5 6 6 का एक बार हम पढ़ ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ 6 लेता हूँ, 8 6 इंटू 6 6 6 आपका कितना हो जाएगा, 36, कैरी यानी यहाँ से 3, 8 छंग 48, 48 3 आपका कितना हो जाएगा, 51। 560 भी है, ज्यादा है आपका। अब एक काम करता हूँ, 7 आपका हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 7 8 यूनिट से इकाई के अंक से यहाँ से 4 आ रहा है। 8 8 4 4, यानी मैं यहाँ पे अगर 8 लेता हूँ तो 8 8 8 9 64, कैरी यानी हासिल आपका 6, 8 9 64, 6 आपका 8 9 64, ये 6 8 14 70, 704 बिल्कुल। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर 8 लेता हूँ तो यानी कि 8 बार आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि 88 अट्ठावन कितना जाएगा आपका यहाँ से, 704। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 0। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका स्क्वायर रूट आपका होगा वर्गाकार भुजा, यही आपको पूछा था कि 2300 आपका जो चला था उसका जब वर्ग निकाल कितना जाएगा आपका 48। ये आपका किस में मीटर दिया है, तो ये आपका किस में जाएगा, आपका मीटर में आपका जाएगा। ठीक है, तो आता है वर्गाकार क्षेत्र की भुजा बराबर 48 मीटर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये ऐसे आप कॉपी में अपने आप लिख सकते हैं, इससे आपका पेपर आता है। इसलिए
इसका हमने वर्गमूल निकाला तो 48 48 मीटर आ गया, अतः वर्गाकार चतुर्भुजा कितने आएगी आपकी 48 मीटर। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको आपने नोट डाउन कर लिया है या आपने इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो आपके लिए 2, इसको अभी आपने नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं, अभी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 2 मैं आपके लिए लेके आया हूं, यानी प्रश्न नंबर आपके लिए 2 है। प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू आपका दिया है 90 डिग्री। उसके बाद आपका दिया है यदि AC इक्वल टू आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका इसमें दिया है BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको तरफ कर देता हूं यहां से। तो अब देखेंगे आप ये जो क्वेश्चन आपके लिए है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज आप बनाएंगे, ABC क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका त्रिभुज बन जाएगा ऐसे। तो आपके बोला है इसमें A B और ये आपका C हो जाएगा। तो आपको बोला है कोण B, यानी ये B आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनाएगा समकोण त्रिभुज। AC आपका बोला है 13 सेंटीमीटर और BC आपका कितना बोला है 5 सेंटीमीटर। बुक में जो आपको दिया गया है BC इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, BC इक्वल टू आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए मैं चेक कर लेता हूँ बुक में। AC आपका दिया था 13 सेंटीमीटर, BC आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू आपका निकालना था, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां से आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे आप दिया है। अब दिया में आप क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर आपको कितना दिया गया है, यहां से 90 डिग्री। अब इसमें देखेंगे AC की वैल्यू आपको कितनी दिया है, AC का मान 13 सेंटीमीटर और BC का मान कितना आपका दिया है 5 सेंटीमीटर आपका दिया है। AB क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है पाइथागोरस जो आपका प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस से बोल दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, ये लाइन हमारी होती है लंब, ये होती है आधार, ये आपकी होती है कर्ण। एक बार फिर सुनो ध्यान से, ये लाइन आपकी कौन सी होती है, अगर मैं इस कोण की बात करता हूं, इस कोण की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका लंब हो जाता है, लंब, और ये आपका आधार और ये आपका हो जाता है कर्ण। तो यहां पे होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि जो आपका ये दिया गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, AB आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहां से आप देखेंगे यहां से BC जो आपका स्क्वायर दिया गया है, तो BC आपकी वैल्यू कितना दिया गया है आपका 5 का स्क्वायर प्लस AB कितना आपका है, AB आपको निकालना है और साथ में आपका AC कितना दिया आपका 13 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, यहां से आपका कितना आ जाएगा 169 और ये प्लस साइन लगा लें, ये आपका 25 और ये आपका यहाँ से AB स्क्वायर आपका ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद 169 आपका है, इधर आपका ये प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक, और ये आपका AB का स्क्वायर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसमें से मान सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 144 और ये आपका AB स्क्वायर है। इधर आपका स्क्वायर है, इधर जब आएगा तो ये आपका किसमें हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और इधर आपका क्या बचेगा, केवल AB बचेगा। स्क्वायर इधर जब हटाएंगे हम स्क्वायर को तो यहाँ पे रूट आएगा। अब 144 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है आपका 144 का वर्गमूल 12 आपका होता है।
तो जब आपका कितना होता है आपका 12, तो यहां से आ जाएगा आपका ए बी, इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब ये कितना आ गया आपका, ये 12 सेंटीमीटर आ गया आपका जो ये था, देख सकते हैं यहां से लंब, ये आधार, ये आपका कर्ण था। इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो ज्ञात करने के लिए यही ए बी बोला गया था, तो यहां लिख सकते हैं आप अतः ए बी का मान इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, इसको अगर नोट डाउन कर लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो अगले मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा इस चैप्टर से, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और अपने दोस्तों तक आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।